बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। कराची के इलाके लांडी की मानसेहरा कॉलोनी में गाड़ी में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। पुलिस का कहना है कि धमाके की नौइयत मालूम की जा रही है। गाड़ी में गैर मुल्की सवार थे। पुलिस के मुताबिक धमाके के वक्त फायरिंग भी की गई। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। अहम खबर कराची से आपको दी जा रही है। कराची का इलाका है लांडी की मानसेहरा कॉलोनी में गाड़ी में धमाका होने की इत्तलात मौसूल हो रही है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 2 के जख्मी होने की इत्तलात है। पुलिस का कहना है कि धमाके की नौइयत मालूम की जा रही है। गाड़ी में गैर मुल्की सवार थे। पुलिस के मुताबिक धमाके के वक्त फायरिंग भी की गई और जख्मियों को इस वक्त हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। धमाका के मनाजिर न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। कराची का इलाका लांडी बताया जा रहा है, जहां पर मानसेहरा कॉलोनी में एक गाड़ी में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 2 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात है, जबकि 2 अफराद इस धमाके की जद में आकर जख्मी भी हुए हैं। पुलिस का कहना है कि धमाके की नौइयत मालूम की जा रही है। गाड़ी में गैर मुल्की सवार थे। पुलिस के मुताबिक धमाके के वक्त फायरिंग भी की गई थी। हमला कर दिया है। ईरानी सूबे अस्फहान में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ईरानी मीडिया की तस्दीक, इसराइली फिजाइया की अस्फहान के हवाई अड्डे पर मिसाइल हमला। ईरान के मुत्तादिद शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया है। ईरान के मुत्तादिद एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने इराक और शाम पे भी अहदाफ को निशाना बनाया। इराक के जनूब और मगरबी इलाकों में जंगी तैयारों की परवाजें, मगरबी ईरान से गुजरने वाले तैयारों का रुख भी तब्दील कर दिया गया है। इसराइल और ईरान में कशीदगी बढ़ने लगी है और इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। ईरानी सूबे अस्फहान पे धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। ईरानी मीडिया की तस्दीक, इसराइली फिजाइया की अस्फहान के हवाई अड्डे पर मिसाइल से हमला। ईरान के मुत्तादिद शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिए गए हैं, जबकि ईरान के मुत्तादिद एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने इराक और शाम पे भी अहदाफ को निशाना बनाया है। इराक के जनूब और मगरबी इलाकों में जंगी तैयारों की परवाजें भी जारी हैं। मगरबी ईरान से गुजरने वाले तैयारों का रुख तब्दील कर दिया गया है। ईरानी मुफादात के खिलाफ इसराइल कार्रवाई पर फैसला कुन जवाब से गुरेज नहीं करेंगे। ईरान ने खबरदार कर दिया है कि इसराइल की जानिब से ईरानी मुफादात के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई पर फैसला कुन और मुनासिब जवाब देने से गुरेज नहीं किया जाएगा। सलामती काउंसिल के इजलास में खिताब करते हुए ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहियान ने कहा कि ईरान अब तक काफ़ी तहम्मुल का मुजाहिरा कर चुका है। खित्ते की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र तनाज़े को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मौका देने को तैयार है। जबकि दूसरी जानिब ईरान की एटमी सिक्योरिटी के कमांडर इंचार्ज का कहना था कि सहयोनी हुकूमत ने ईरान की एटमी तंसीबात से मुताल्लिक धमकी दी या कार्रवाई की तो जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जा सकता है। इसराइल को खबरदार करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान की अगली जवाबी कार्रवाई में जदीद मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे और इसराइली तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान की अक्सरियत की हिमायत के बावजूद फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर नहीं हो सकी। अमरीका ने फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत से मुताल्लिक़ दरख्वास्त वीटो कर दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक इजलास में सलामती काउंसिल के 12 अरकान ने फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत देने की हिमायत की थी, ताहम अमरीका ने रुकनियत से मुताल्लिक़ दरख्वास्त वीटो कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत से मुताल्लिक़ करारदाद पर बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। फ़लस्तीनी ईवान सदर ने अमरीकी वीटो पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अमरीका का दरख्वास्त वीटो करने का इक़दाम गैर मुनसिफाना और गैर इखलाकी है। अमरीकी इक़दाम की मज़म्मत करते हैं। इसराइल के वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि सलामती काउंसिल में शर्मनाक तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। दहशतगर्दी पर फ़लस्तीनी रियासत को इनाम नहीं दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, वीटो करने के अमरीकी इक़दाम की तारीफ़ करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालिबा कर दिया है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि गज़ा पट्टी में जारी जंग इंसानियत के लिए जहन्नुम से कम नहीं है। मशरिक़ वस्ता का खित्ता तबाही के दहाने पर खड़ा है। वहाँ जारी कशीदगी को रोकना नागुज़ीर हो चुका है। गज़ा पट्टी में जंग बंदी मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की फ़िज़ा को काफ़ी हद तक कम करने के लिए मददगार साबित होगी।
عالمی عدالت انصاف کی جانب سے نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا امکان ہے۔ اسرائیلی قیادت پر غزہ میں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں کا الزام ہے۔ غزہ میں انسانی المیے پر اسرائیلی فوجی افسران اور سیاسی رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر میں قانونی ماہرین اور وزراء کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اقوام متحدہ میں نائب امریکی مندوب رابرٹ ووڈ نے پابندیوں کی تصدیق کر دی ہے۔ نائب امریکی مندوب نے بتایا ہے کہ اسرائیل پر حملے کے لیے استعمال ہونے والے ایرانی ڈرونز پروگرام، ان کے انجن بنانے والی کمپنیز اور پرزے فراہم کرنے والی کمپنیز سمیت کسٹمرز پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ رابرٹ ووڈ نے امید ظاہر کی ہے کہ امریکہ کے اتحادی اور شراکت دار جلد ان پابندیوں کی پیروی کریں گے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں رابرٹ ووڈ نے کہا کہ ایران اور حماس سمیت ان کے عسکری شراکت داروں نے خطے کو ایک وسیع تنازع کی طرف دھکیل دیا ہے۔ امریکہ نے ایرانی وزیر خارجہ پر سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا ہے کہ ایرانی وفد اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر سے مشن تک سفر کر سکے گا۔ ایران کے ارادوں سے متعلق کافی شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ ہم کشیدگی کو کم کرنے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی ایسا عمل نہیں جو فلسطینیوں کے مفاد میں ہو۔ پاکستان کے ساتھ تعاون کو جاری رکھیں گے۔ سیکیورٹی تعاون اہم ہے اور پاکستان کے ساتھ کام جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ ملک کی سیاسی صورتحال کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں۔ بلوچستان کابینہ کے 14 وزراء کی حلف برداری آج ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے 6 اراکین بطور وزیر شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے 2 اراکین ضیاء لانگو اور پرنس عمر احمد زئی بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی وجہ سے تقریب حلف برداری ملتوی کی گئی تھی۔ حقیقی کوشش کریں تو سیاسی درجہ حرارت میں کمی لا سکتے ہیں۔ ملک کو حالیہ سیاسی بحران سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ ہمارا ایجنڈا اور خیالات ہی ملک کو مضبوط بنائیں گے۔ سیاسی مفاہمت کو آگے لے کر چلنا ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ معیشت کے لیے بحالی کے لیے سب کو حصہ ڈالنا ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے خطاب کے دوران ایوان مچھلی منڈی بن گیا۔ جمشید دستی باجا بجاتے رہے، آصف زرداری ہنستے رہے۔ قادر پٹیل آغا رفیع اللہ کی اپوزیشن ارکین سے ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ مشترکہ اجلاس کا مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پارلیمنٹ کا ہنگامہ خیز مشترکہ اجلاس ایوان مچھلی منڈی بن گیا۔ ایوان میں نعرے بازی، شور شرابہ اور باجے بھی بجتے رہے۔ پی ٹی آئی ارکان کے گو زرداری گو اور گو شہباز گو کے نعرے، جمشید دستی باجا بجاتے رہے اور آصف زرداری ہنستے رہے۔ پی ٹی آئی ارکان نے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا، جس پر پیپلز پارٹی کے ارکان بھی آ گئے اور تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ قادر پٹیل آغا رفیع کی اپوزیشن ارکان سے ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اجلاس سے خطاب میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے ملک کو حالیہ سیاسی بحران سے نکالنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا امید ہے اراکین پارلیمنٹ اختیارات کا دانشمندی سے استعمال کریں گے۔ I expect you as parliamentarians to use those powers with the wisdom and maturity our country merits and needs. صدر زرداری نے کہا ہمیں عوام کی ترجیحات کو پورا کرنا ہے اور پارلیمانی نظام پر اعتماد کے لیے دونوں ایوانوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہم اختلافات کو مل بیٹھ کر حل کریں۔ ملک کو درپیش مشکلات میں ہم اختلافات کو لے کر نہیں چل سکتے۔ This joint house must play a leading role in rebuilding public confidence in the parliamentary process and establish a foundation for the uninterrupted sustainable development of our nation. آصف علی زرداری نے کہا ہم دہشت گرد عناصر کو ختم کریں گے۔ افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر فخر ہے جنہوں نے قوم کے دفاع میں قربانیاں دیں۔ سی پیک کو یرغمال نہیں ہونے دیں گے۔ چینی بھائیوں کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کریں گے۔ We will take all necessary measures to ensure the security of our Chinese brethren and sisters. صدر مملکت نے واضح کیا کشمیریوں کی قربانیوں کو نہیں بھول سکتے۔ آرٹیکل 370 بھارت کی چال کا نتیجہ ہے جس کا مقصد مسلمانوں کو اپنے ملک میں اقلیت بنانا ہے۔ بھارت اپنے اقدامات فوری واپس لے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران گیلریز میں مختلف ممالک کے سفراء بھی موجود تھے۔
जजेस के खत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। अदलिया में मुबैना मदाखलत की तहकीकात के लिए आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत हाई कोर्ट जजेस के खत की रोशनी में शफाफ तहकीकात कराए। 6 जजेस ने खत में संगीन नोयत के वाक़यात बयान किए। शफाफ तहकीकात के बाद अदलिया को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुआवला अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतारिका हो तो अदालत काउंसिल के जायजे के लिए सिफारिशात भेजे। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा दिलचस्पी के अमूर, तरबियत, इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल मतीन ग्वारैक ने दहशतगर्दी से निमटने में पाक फौज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ का दोनों मुसल्लह अफवाज में मौजूद फौजी ताउन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से भी मुलाकात। पाक तुर्क अस्करी क़यादत का दो तरफा अस्करी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। जनरल मतीन ग्वारे का एयर हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की।